जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 16वां सर्ग। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बातें करती देख बाली ने उसे फटकारा और कहा, बरानने, इस गरजते हुए भाई की जो विशेषतः मेरा शत्रु है, यह उत्तेजनापूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूंगा। भीरू, जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन सूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है। यह हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोषावेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य को समझने वाले हैं, अतः पाप कैसे करेंगे। तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्यों मेरे पीछे बार बार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दे दिया, अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुकों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक दर्प और आयास को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम उन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट आऊंगा। यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने बाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते रोते उसकी परिक्रमा की। वह पति की विजय चाहती थी और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने बाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित हो वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चली गई। स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर बाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली बाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने में ही श्रीमान बाली ने सुवर्ण के समान पिंगल बण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांधकर युद्ध के लिए डटकर खड़ा था और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। सुग्रीव को खड़ा देख महाबाहु बाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया। लंगोट को मजबूती के साथ कसकर पराक्रमी बाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तान कर सुग्रीव की ओर चला। सुग्रीव भी सुवर्ण मालाधारी बाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आता देख बाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह बोला, सुग्रीव देख ले, यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। इसमें सारी अंगुलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेग पूर्वक चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। बाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव क्रोध पूर्वक उससे बोला, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरेगा। इतने में ही बाली ने वेग पूर्वक आक्रमण करके सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त बमन करने लगे। तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निःशंक होकर बलपूर्वक एक साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे बाली के शरीर पर दे मारा।
मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस वृक्ष की चोट से बाली के शरीर में घाव हो गया। उस आघात से विह्वल हुआ बाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमाती हुई नौका के समान कांपने लगा। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे। वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोश से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूर्य के समान दिखाई देते थे। वे शत्रुसूदन वीर अपने विपक्षियों को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न बाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्य पुत्र सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। बाली ने सुग्रीव का घमंड चूर्ण कर दिया। उसका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब बाली के प्रति अमरस में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। इसके बाद डालियों सहित वृक्षों, पर्वतों के शिखरों, वज्र के समान भयंकर नखों, मुखों, घुटनों, लातों और हाथों की मार से उन दोनों में इंद्र और वृतासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। वे दोनों बनचारी बानर लहूलुहान होकर लड़ रहे थे और दो बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरे को डांट रहे थे। श्री रघुनाथ जी ने देखा बानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। बानर राज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और उसे जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित असनी की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा बाली के वक्ष स्थल पर चोट पहुंचाई। उस बाण से वेग पूर्वक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी बानर राज बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय राम जी की। अश्विन की पूर्णिमा के दिन इंद्र ध्वजोत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्र ध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार बाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन, अचेत और आंसुओं से गद कंठो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। श्री राम का वह उत्तम बाण युगांत काल के समान भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूम युक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु बाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा था। इंद्र कुमार बाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगी। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्रध्वज के समान समारंगण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड का 16वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।